वाशिंगटन में फजा में हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद दरिया में गिरने वाले तैयारे के 18 मुसाफिरों की लाशें निकाल ली गईं। दीगर अफराद को तलाश करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुसाफिर तैयारे में 64 अफराद जबकि हेलीकॉप्टर में 3 अहलकार सवार थे। हादसा रेगन एयरपोर्ट के करीब पेश आया। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाला ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। सदर ट्रंप का कहना है कि हादसे को रोका जा सकता था। कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर से तैयारा देखने से मुताल्लिक पूछने के बजाय उसे जरूरी इक़दामात के बारे में क्यों नहीं बताया। ये एक बुरी सूरत हाल है जिससे ऐसा लगता है कि हादसा रोका जा सकता था। फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का आईनी बेंच में मौक़िफ़। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार महदूद होता है। अपने गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स पर वजाहत में जस्टिस जमाल ने कहा, खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। बहुत से रिटायर्ड जजेस ने उनसे राबता किया। दुरुस्तगी जरूरी है। उन्होंने कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं गलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। दौरा अमरीका समेत अहम उमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। अमरीकी सियासतदानों, हुक्काम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकात पर आगाह किया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से भी आगाह किया। बानी पीटीआई की सतह तक कोई मुज़ाकरात हैं, ना डील है ना ढील है। बानी पीटीआई कुछ दे ही नहीं सकते तो बैकडोर मुज़ाकरात में ऑफर क्या करेंगे। सेनेटर फैसल वाडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। दावा किया, बानी पीटीआई के लिए 6-8 माह तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हें सजा हाई कोर्ट में भी बरकरार रहेगी। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला और बैरिस्टर गौहर की पार्टी चेयरमैनशिप बरकरार ना रहने की भी पेशगोई। पाकिस्तान को मैरीटाइम शोबे में सालाना 5000 अरब का नुकसान। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स चोरी, जाली बिलिंग, ट्रांसशिपमेंट पाबंदियां और बंदरगाहों को मुकम्मल इस्तेदाद से इस्तेमाल न करना नुकसान की बड़ी वजूहात हैं। 5 साल में KPT से 660 से 1470 अरब रुपए जबकि पोर्ट कासिम से 690 से 1140 अरब रुपए के दरमियान टैक्स जमा हुआ। पाकिस्तान की कोई बंदरगाह दुनिया की सरे फहरिस्त 60 पोर्ट्स में शामिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी। मिडिल ईस्ट ग्रीन मंसूबे की तौसीक़। कौमी एयरलाइन के पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के बारे में बयान की वजूहात जानने के लिए कानूनी कार्रवाई एजेंडे में शामिल। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क मुनज़्ज़म भीख मांगने, उसके लिए भर्ती करने, पनाह देने या मुंतकली पर 7 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का वजारत दाखिला का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल में कहा गया है कि मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद धोखाधही, जबरदस्ती, वरगलाकर या लालच देकर खैरात लेना है। गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक, जबरदस्ती गाड़ियों के शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख है। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजों पर पाबंदी खत्म होने से पहले अमले की तरबियत शुरू। बरतानवी हाई कमीशन टीम की फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आमद। बरतानिया के लिए परवाजों के मुसाफिरों की इमिग्रेशन अमल पर ब्रीफिंग दी गई। FIA एयरलाइंस ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस कंपनीज के मुलाजमीन ने तरबियती सेशन में हिस्सा लिया। बरतानवी टीम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी दौरा करके तरबियती सेशन करेगी। अमरीका में गैर कानूनी तारिकीन वतन को ग्वांटानामो में भेजने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को ग्वांटानामो बे में खुसूसी जगह बनाने का हुक्म दे दिया। बोले, गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को ग्वांटानामो बे में रखने के हुक्मनामे पर जल्द दस्तखत करेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन को बाज़ाब्ता इल्ज़ाम आयद न होने के बावजूद जुर्म के शुबे में हिरासत में लेने के अहकामात।
पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने कहा है कि 8 फरवरी के जलसे के लिए कारकुन वजीर आला से पैसे या ताउन लेने के बजाय खुद पैसे इकट्ठे करें। अली अमीन गंडापुर ने हमेशा सपोर्ट किया, कुछ चीजें और तरीक़ाकार अब हम बदलेंगे। अच्छा, यहाँ पर पुलिस के आला अफसरान भी आए थे, इंतजामिया के लोग भी आए थे, उन्होंने आपको क्या बताया कि सर उन्होंने ये कहा कि हम इन्हें ले जाते हैं और ये जाके हम मैटर अपने पास सोल्व करते हैं और इनका आगे कौंसलेट तक ये मामला गया हुआ है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन ये गई है 11 बजे के करीब ये गई है और 12 बजे फिर आके यही बैठ गए। पुलिस के जवान और ये लेडी पुलिस भी यहाँ बैठी हुई है, इनके साथ आगे बैठ गई कि मैं इधर से नहीं जाऊँगी, मुझे $5000 दिए जाए हर हफ्ते तो मैं जा रही हूँ अमेरिका, वरना नहीं जाऊँगी। तो हम कहाँ से देंगे? या हमारी गरीब आवाम रहती है, कोई रिक्शे वाला है, कोई गधा गाड़ी वाला है। What's your future plan? For y'all to give me $3,000 a week, $3,000 USD every week. Will you go back to your country? I'm becoming a citizen of Pakistan. That's all I got to say for tonight. नौजवान की मोहब्बत में अमेरिका से कराची आने वाली खातून ने गार्डन में लड़के की रिहायशी इमारत की पार्किंग में डेरा डाल दिया। लड़के के घर पर ताला लगा देखकर वहीं बैठ गई, वापस जाने से इनकार। पुलिस की मिन्नत समाजत बेकार। खातून का कहना है कि जब उसका दिल चाहेगा अपने वतन वापस चली जाएगी। हुकाम का कहना है कि अमरीकी खातून पाकिस्तान के विजिट वीजे पर है, उसे एयरपोर्ट से बाहर जाने का मजीद 15 रोज का परमिट दिया गया है। इससे पहले एयरपोर्ट पर अमरीकी कौंसल खाने की टीम ने भी खातून से मुलाकात की थी। खातून ने कौंसल खाने की मदद लेने से इनकार कर दिया था। रिसेंटली मेरा एडमिशन ओपन डोर रशिया में सिलेक्शन हुआ है। 1 हफ्ता में मुझे उधर पहुंचना है, सही डॉक्यूमेंट अटेस्ट करना है। तो अगर 1 हफ्ते में मैंने ये श्योर नहीं किया अटेस्टेशन तो मे भी मेरा एडमिशन कैंसिल हो। मास्टर के लिए मैंने अमेरिका में अप्लाई किया, उसमें मेरे तकरीबन 4 अपॉइंटमेंट एम्बेसी के मिस हो चुके हैं ऑलरेडी। ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके 4-5 महीने हो गए कि सेमेस्टर मिस हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में तलबा यहाँ पर मैसूर हो चुके हैं जिनके नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिले हो चुके हैं। इनके लिए रास्तों के खोलने का बंदोबस्त किया जाए। जिला कुरम से आमदोरफ्त के रास्ते 4 माह से बंद होने के बायस हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बैरून मुल्क तालीमी इदारों में दाखिले और रोजगार हासिल करने वालों के भी मौक़े ज़ाया होने लगे। अवाम का पाड़ा चनार पेशावर शाहराह जल्द अज जल्द खोलने का मुतालबा। मुल्तान के इलाके मुताज़ाबाद में कत्ल की जाने वाली 7 साल की बच्ची से ज्यादती साबित नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल। बच्ची के कत्ल का मुकदमा नामालूम मुल्जिम के खिलाफ दर्ज। बच्ची बुध की शाम लापता हुई थी। रात बच्ची की लाश खाली प्लॉट से मिली। बच्ची को तेज धार आले से कत्ल किया गया। फैसलाबाद में सेंट्रल पुलिस ऑफिस के करीब फायरिंग करके एक शहरी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल सेशन कोर्ट पेशी पर आया था। फायरिंग का मुल्जिम गिरफ्तार। कराची में पोर्ट कासिम के करीब कंपनी में बॉयलर की लाइन फट गई। 2 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे के तहत आज कैदियों का तीसरा तबादला होगा। हमास 3 इसराइली और 5 थाई कैदियों को रिहा करेगी। इसराइल 110 मजीद कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें 30 बच्चे शामिल होंगे। हफ्ते को मजीद 3 इसराइली मर्दों को रिहा किया जाएगा। अब तक गजा से रिहा 7 कैदियों के बदले 290 फलस्तीनियों को रिहाई मिल चुकी है। मेटा अमरीकी सदर ट्रंप को $2.5 करोड़ हर्जाना अदा करने पर आमादा। 2021 में अमरीकी कैपिटल हिल पर हमले के वक्त मेटा ने ट्रंप का अकाउंट मुअत्तल कर दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया कंपनी पर हर्जाने का मुकदमा कर दिया। व्हाइट हाउस में दोनों के दरमियान मामला तय पा गए। पाकिस्तान में होने वाली 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक और अब्बास आफरीदी को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान टीम में सऊ शकील, फ़खर जमान, आमिर जमाल, खुशदिल शाह की शमूलियत मुतवक्के। इवेंट में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड की टीम 5 फरवरी और जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। कदाफी स्टेडियम के स्टैंड्स में कुर्सियों की तनसीब का काम मुकम्मल। लाइट्स टावर रोशन हो गए। खेल का मैदान शायकीन और टीम्स को खुशामदीद कहने का मुंतज़िर। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 6 मुल्की वनडे सीरीज के 2 मैचेस कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पीसीबी के मुताबिक पीसीबी चेयरमैन की जाती